अस्सलाम वालेकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अब मीडिया हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज संडे के दिन आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और साथ ही साथ मैं अपने मेंबरान का मोहम्मद हुसैन का, हाजी गुलाम अहमद साहब का, मैडम आशिया मौलवी जी का, शेख लियाकत अली साहब का और मैडम जहरा बानो जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी कोशिशों, इनकी हौसला अफजाइयों और इनकी मेहनत और मशक्क़त की वजह से आज हम एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के सामने अनाउंस करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, फ़ख्र है कि इन एक साल के हमारे मेहनत और मशक्क़त का जो फल मिला, वो सबसे पहले हमारा जो लैंड अलॉटमेंट था हज कमेटी का, वो कल रात के 8:30 बजे वाइट ऑर्डर नंबर 400 रेवेन्यू REW लैंड A2026 डेटेड 6/6/2026 में ये हमारे ये जो है ये अलॉटमेंट हो गया। हम इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं, खुसूसन नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो हुकूमत अभी चल रही है, इसमें हमारा किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स गवर्नर ऑफ इंडिया, श्री विनय कुमार सक्सेना जी लेफ्टिनेंट गवर्नर, श्री आशीष कुंद्रा जी IAS चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, डॉक्टर मोहम्मद जफर आखुन, एकदम से उन्होंने अप्रूवल दे दिया। हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो अप्रूवल जो मिला वो एज अप्रूव्ड बाय LHDC करगिल, तो हम उनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरीके से हमारे श्री राकेश कुमार IAS ऑफिसर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है, उनका भी मैं दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन सब से जो हमें जहाँ पे भी हमें गाइडेंस मिला, एडवाइस मिला, ये जो हमें ताकत मिली, चाहे किरण रिजिजू के साथ मिलाने का हो, चाहे हमारे ऑनरेबल विनय कुमार सक्सेना जी के साथ हमारे मुलाकात का या इंट्रोडक्शन का सिलसिला रहा हो, उसमें मैं श्री टशी गेल्सन खाचू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट BJP UT के, और हमारे एडवोकेट टशी गेल्सन जी जो फॉर्मर CE हम उनका भी बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे हाजी इनायत अली साहब जो है उन्होंने भी बहुत कोशिश किया, और हमारे हाजी मोहम्मद अली मजाज, आज हम जिस स्टेज पे हैं, उन्होंने भी बहुत पहले बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। इस वजह से दो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा ये ज़मीन जो है वो ज़मीन का अलॉटमेंट हो गया, 5 कनाल हमारा अलॉटमेंट हमें मिला। दूसरा जो है कल फॉर्चुनेटली हमने पहले भी उनको रिक्वेस्ट भी हमने किया था, इसमें हमारे जितने भी पासपोर्ट ऑफिसर उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, BS रावत जी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, और उनकी टीम यहाँ पे आके हमारे साइट पे भी इंस्पेक्शन भी कराया। तो इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को ये खुशी का मैं पैगाम देना चाहता हूँ, यहाँ पे परमानेंट पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वो इन द मंथ ऑफ जुलाई यानी मुहर्रम के ख़त्म होने के अख्तिताम के बाद हम परमानेंट हम खोलेंगे। तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला हम सब मशवरा करेंगे किसको वहाँ पे ऐसे चीफ गेस्ट हमें लाना है, वो हम ला के उसको अच्छी तरीके से हम इनॉग्रेशन करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि करगिल के जितने भी हमारे अवाम है उनको न ले जाने की ज़रूरत पड़ेगा, न श्रीनगर जाने की ज़रूरत पड़ेगा। ये दो चीज़ें जो है अभी तक का हमारा अचीवमेंट है। तो साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इसके बाद हमारा अब जब ज़मीन हमारा हो गया, तो इसके लिए हमें DPR बनाने की ज़रूरत है। मैं, मैडम आशिया मालो और का हुसैन, हम तीन, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी वर्क्स हमारे DC साहब यहाँ पे बैठे थे पहले, बसीरुल हक साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट करा के हम इनका कम से कम 70-80 करोड़ का हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट और DPR हम तैयार करके जिस दिन हमारा इनॉग्रेशन होगा उस दिन इंशाल्लाह उनके हाथ में हम DPR हम थामेंगे और उनको हम रिक्वेस्ट करवाएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे UT के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट टशी गेल्सन खाचू जी, और हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टशी गेल्सन खाचू जी से। तो हम ये बताऊंगा कि एक शायर मैं भूल गया आप लोगों का, यांचे काट जो ते अजून शिकतो नो होत्या हाँ हाँ
네, 우유마다 나가는 거 주제. 제대로 살아, please. 하? 이나 저 아주씨 커피 그리서 또. 벤지. 이네. कागनो तो मैं ये कहूँगा कि हमें एक वसीला के साथ हमको चलना पड़ेगा वर्क्स और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। इसमें मैं ये कहूँगा जो भी हमारा एक्टिविटीज़ हो, जो भी हमारा फर्दर जो हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो, फ्यूचर प्लान हो, उसके लिए हमें दो लोगों की बहुत अशक्त दो लोगों की हमें कोऑपरेशन की उनकी ज़रूरत है, जिसमें मैं टशी गेल्सन खचू जी और हमारे एडवोकेट टशी गेल्सन फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का। तो मैं ये कहूँगा कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। उर्दू शायर चराग हसन का है, हसरत का, कि आज के दौर में हम आप लोग कुछ समझ सकते कि हम कौन हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि हम जब भी हमें कोई काम हो, जब भी हमें कोई मुश्किलात हो, जब भी हमारा कोई कुछ भी हमें प्रोग्रेस या कुछ भी हमें फ्यूचर के लिए प्लान करना हो, तो हम इनको साथ लेके जाएंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि दो चीज़ों का हमें आज तक आप लोगों का हम प्रोग्रेस हम रिपोर्ट दे रहे हैं, तो बाकी फ्यूचर में हम इंशाल्लाह ताला इसको हज कमेटी को हम स्ट्रेंथ करने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। खुसूसन अभी एक हमारा एक है हज कमेटी हज एप्लीकेशन एस्पिरेंट का जो है जुलाई में तकरीबन वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम उनका पासपोर्ट जो है वो 31 दिसंबर 2027 तक उनका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी उनका 27 तक होना चाहिए। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला इसके बगैर हमने पासपोर्ट सेवा कैंप के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, तो अगर ज़रूरत पड़ने पर वो हम पासपोर्ट सेवा कैंप में हम यहाँ पे मुनाकात करके लोगों की जितने भी मुश्किलात हो उसका हम इजाला करेंगे, उसको हम सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। बाकी मैं मेरे तमाम मेंबरों का, ख़ासकर जितने भी लोग हैं यहाँ पे ये अनपेड है, इन लोगों को 4 रुपये का 1 रुपये का इनका न दिए, लेकिन खुदा की फजल करम से जब भी बुलाए ले से यहाँ होते हैं। 3-4 दफ़ा हम ले से यहाँ आए। इसी तरीके से यहाँ से हमारे सांकू से लोग आते हैं, हमारे शख्स साहब आते हैं, अपना प्रीशियस टाइम दे के इस हज कमेटी को मजबूत बनाने के लिए, इसको फंक्शनल बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं इसका बहुत बहुत इन सब लोगों का मैं बहुत ही मशकूर हूँ। और ज़्यादा न कहते हुए मैं ख़ासकर इसमें हमारे अभी तक जो कामयाबी मिला उसके लिए मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख नज़ीर मेहदी मोहम्मदी अंजुमन जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया उनकी दुआओं की वजह से, अल-हाज शेख इब्राहिम खलीली उनके पास भी गए थे, उनकी दुआओं की वजह से, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख सादिक रजाई साहब हम उनके पास भी गए थे, तो इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के उनका भी दुआ और उनका साया हमारे हमेशा हमारा साथ है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख बलागी साहब जो हमारे चेयरमैन अंजुमन साहिब ज़मान, उनसे भी मिले थे, उनका भी हमें बहुत ही उनका दुआ हमारे साथ है। इसी तरीके से गुलाम मोहम्मद खलीद साहब जो प्रेसिडेंट अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात का है, उनके साथ भी मिले थे, उनका दुआएं भी हमारे साथ है। तो हुज्जत और इसी तरीके से हुज्जतुल वल मुस्लिमीन सैयद सादिक साहब चेयरमैन इनकलाब मेहदी करगिल, उनका भी हमारे दुआ हमारे साथ है। तो साथ में मैं ये बताऊँगा कि सैयद मोहम्मद शाह प्रेसिडेंट अंजुमन सोफिया नूरबख्श करगिल, मैं इन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआओं की वजह से ये सारा जो हमें कामयाबी मिल रही है। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमें आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों की एडवाइस की ज़रूरत है। तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जारी व सालिम रहेगा। वस्सलामु अलैकुम। तो आई सिंसियरली एक पर्सनल मेरा अपना एक वो है, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर मेंशनिंग द नेम ऑफ श्री आबिद अली, श्री अब्दुल अली, हाजी मोहसिन अली, Haji Ali Akbar and people of Rangrang Mohalla during my previous press conference at Leh. I'm extremely sorry for that. It's pertinent to mention that the last statement is made in my personal capacity and has no connection to the Hajj committee. Thank you. Wassalamu alaikum. बस आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट मेमोरेंडम हमने फॉरवर्ड किया है
ऑनरेबल किरण रिजिजू जी हमारे मंत्री जो हैं उनको भी हमने किया, हमारे एडवोकेट तशीक हसन साहब से हमने गुजारिश किया, इसी तरीके से अपना चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, क्योंकि ये कंसर्न सिर्फ लद्दाख का अकेले का नहीं, वैली के हज्जाज कराम का भी है, तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक उनका कोई हल अभी तक नहीं निकला। वो यही बोल रहे हैं कि जो श्रीनगर में जो एयरपोर्ट जो है अपग्रेड हो रहा है, इस वजह से हम उसमें ज़्यादा हम नहीं कर सकते। वो यही बता रहे हैं कि अहमदाबाद तक वो पहुंचाएंगे, उसके बाद जो है वो ट्रेन के थ्रू कश्मीर तक वो पहुंचा देंगे। तो हम इंशाल्लाह अरेंज करा के हज्जाज कराम को एक मिनट का भी उनको हम तकलीफ़ नहीं देंगे। हम अपना ऑफिशियल वहाँ पे रख के उनके जितने भी सामान हो, चाहे ले के रहने वाला हो, चाहे कश्मीर कारगिल के रहने वाला हो, उनके घर घर तक हम उनका सामान पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। आबिदी साहब, सुनने में आया कि ये जो ऑफिस है हज कमेटी के रोड में जा रहे हैं, यहाँ से जो रोड निकल रहे हैं, तो ऑफिस जो है वीडियो ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वीडियो ऑफिस में ऑलरेडी वीडियो वहाँ पे ऐसे चेयर करते हैं, तो आप नीचे फ्लोर आपको दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके साथ थोड़ा इनजस्टिस? नहीं, ये तो वाकई में इनजस्टिस हुआ, लेकिन हम कोऑपरेशन, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन हम ज़रूर देंगे। हम यही कोशिश करेंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया है, फिलहाल उन्होंने ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर से एक एडीसी साहब का उन्होंने कमरा हमें वैकेट करने का कमिटमेंट दिया है। मुझे यकीन है कि वो कमिटमेंट करके अच्छे से देंगे, तो इंशाल्लाह ताला। वैसे हम सबको पता है, तो लद्दाख लेवल का एक हज कमेटी है, तो इसमें अगर अच्छे से अगर कोई ऑफिस दे तो इसमें बहुत सारे डिग्निटीज़ आते हैं। कल रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर विथ ऑल टीम यहाँ पे उन्होंने तरशीब लाया, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये हमारा सिर्फ हज कमेटी का नहीं है, ये हम सब, चाहे लद्दाख के जितने भी आवाम है उनके लिए है ये जो है। तो हम इंशाल्लाह उनके साथ कोऑपरेशन तो हम दे रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी किया है कि कमिंग टाइम में, फ्यूचर में कोई अच्छा सा ऑफिस हमें एलोकेट कराएं। और एक क्वेश्चन, अभी हज पासपोर्ट के कब तक ऑर्गेनाइज हो सकता है? हमने काफ़ी हद तक जी मुसाफिर को अभी भी परेशानी जी हमने कल स्पेसिफिकली इसी चीज़ों के लिए, इसी 2 चीज़ों के लिए हमने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर साहब के साथ यहाँ पे हमने मिशन में रखा, और हमने उनको एक मेमोरेंडम भी हमने सबमिट किया। मेमोरेंडम में ये दिया कि रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल पासपोर्ट केम इन करगिल फॉर हज 2027 एस्पिरेशन के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुहर्रम से पहले या मुहर्रम के बाद हमारे जब पासपोर्ट सेवा केंद्र परमानेंट जब हो जाएगा, उनका ये कहना है वो दिन में 80 90 लोगों को भी पासपोर्ट बना के देंगे। अगर वो नहीं हुआ तो हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, एक तो हम ये पासपोर्ट केम के लिए, और दूसरा पासपोर्ट अदालत के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। और थर्ड में मैं आपको बताऊँ, जो अभी इंशाल्लाह ताला जो हमारे हज्जाज कराम जो है वो जब वापस तशरीफ लाएंगे, तो उनसे हम फीडबैक ले लेंगे, उनसे हम फीडबैक लेंगे। 24 जून को हमारे सारे हज्जाज कराम वापस आएंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सटेंडिंग कमेटी है, यहाँ पे तशरीफ ला रहा है 24 जून। तो उसमें जो भी हमारे बाकी इश्यूज़ हैं हम उनके सामने हम उसको रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।